आजकल लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम करना भी नहीं जानते। पहले लोग चरण को छूकर प्रणाम करते थे। अच्छा, हमारे शास्त्र में कहा कि पुरुषों को साष्टांग प्रणाम, पुरुष साष्टांग प्रणाम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से शरीर के 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श करे उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। एक पंचांग प्रणाम होता है, माताओं को, बहनों को, स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम वो न करें, वो साष्टांग प्रणाम न करें किसी को, वो पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। पंचांग प्रणाम माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष साष्टांग कर सकते हैं। और दोनों हाथों से दोनों चरणों को छूकर प्रणाम किया जाता है। अब लोगों ने क्या किया, बोले कि महाराज अब झुकने में समस्या होने लगी लोगों को, तो पहले घुटना छूने लगे, घुटना छूने लगे। अब तो वहां भी लोग झुकना नहीं चाहते, व्यक्ति पेट छू लेता है। अब लगे ये कौन सा प्रणाम कर रहे हो भाई? हाँ, झुकना नहीं चाहता, तो प्रणाम करने की विधि नहीं आती लोगों को। और यही नहीं, प्रणाम भी करेंगे तो महाराज एक हाथ से प्रणाम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। भैया मेरे, एक हाथ से प्रणाम पुण्यों को नष्ट करने वाला होता है। एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि एक हाथ से व्यक्ति यदि प्रणाम करता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। कुछ न करो तो भैया दोनों हाथ जोड़ लो, और क्या करो। तो दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए भाई। तो देखो प्रणाम करने का महत्व कितना अद्भुत है। भगवान मनु कहते हैं कि देखो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य अभिवादनशील है, जो नित्य प्रणम्य व्यक्ति को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, तो उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। बोले उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ जाता है, उसका बल भी बढ़ जाता है। तो प्रणाम करने से लाभ ही लाभ है। तो श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वो क्या करेंगे हमारे लिए? बोले तुम प्रणाम करो, नित्य भगवान का अभिवादन करो। जो निरंतर भगवान को प्रणाम करेगा उसको नरकों में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो देखो मैं आपको एक बात कहूं, यही श्री रामायण जी की कथा में, मानस जी की कथा में लिखा है। मानस जी में लिखा है काक भुषुंडी जी पूर्व जन्म में, भुषुंडी जी पूर्व काल में, पूर्व जन्म में उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया तो शंकर जी सहन न कर पाए। शंकर जी ने कहा कि बताओ, इतने सीधे साधे तुम्हारे गुरु हैं और गुरु की ही अवमानना करते हो, तो श्राप दे दिया। और एक बात और बताऊं कि हमारे शास्त्र ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान को प्रणाम किया, जिसने ऋषियों को प्रणाम किया और उनकी आयु की वृद्धि हो गई, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, तो बोले कि देखो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो। श्री कृष्णाय वयं नमः।